बिहार एसएससी से संबंधित प्रश्न देखिए। संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो 5/3/2023 को हुआ था, उसका आज आप लोग के बीच पूरा सेट लेकर उपस्थित है। ये वीडियो आप लोग को सेकंड जो इंटर लेवल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोग को काम देगा, क्योंकि बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछता है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो पूरा इसको ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था। देखिए, खेल से संबंधित 2-4 प्रश्न दे ही देता है, तो इसको आप लोग को देख लेना है कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था। 2023 का सवाल है, ये हो जाएगा गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैजाबाद 1857 की क्रांति के नेता कौन थे। तो फैजाबाद के वर्तमान नाम है अयोध्या। अयोध्या का वर्तमान नाम है, फैजाबाद का वर्तमान नाम है अयोध्या। देखिए, अभी भी हाल ही में इसका नाम बदला हुआ है। तो देखिए, मौलवी अहमदुल्ला जो थे, ये यहाँ से क्रांतिकारी नेता थे। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। घनत्व का एसआई मात्रक, देखिए घन लगा हुआ है तो घन से आप लोग याद रखिएगा कि घन का मतलब होता है क्यू, तो kg/m³। आप लोग को याद रखना है कि घन मतलब क्यू, तो घनत्व का जो एसआई मात्रक होगा kg/m³। क्यू से आप लोग को घनत्व का मान याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के सहयोग से हुआ था। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे। तो देखिए, विंग्स ऑफ फायर कहे तो APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन को फायर से याद रखिएगा कि मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं, तो उन्हीं का किताब था विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन है कि बम साइक्लोन कहाँ आया था। बम साइक्लोन जो कहाँ आया था, तो ये आया था अमेरिका में। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था। देखिए, शॉर्ट में कहेंगे NAIP प्रोजेक्ट कब आया था। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए आता है। देखिए, जुलाई 2006 ईस्वी में नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट आया था। नेक्स्ट है कि इथोपिया की राजधानी कहाँ है। इथोपिया का राजधानी कहाँ है। तो इथोपिया का राजधानी जो है अदीस अबाबा में है। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी। तो ये था फुतुहात-ए-फिरोज शाही। फुतुहात-ए-फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सुमित नागल किस खेल से संबंधित है। सुमित नागल किस खेल से संबंधित है। देखिए, टेनिस से संबंधित हैं सुमित नागल। बानी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, वो कौन सा है। देखिए, बानी जयराम, तो बानी जयराम भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो पद्म भूषण है। पद्म भूषण जो है तीसरा बड़ा पुरस्कार है। तो पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण और तीसरा है पद्म भूषण। हिंदी भाषा के विकास के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए, हिंदी भाषा के विकास के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो वो होगा 351। अगला क्वेश्चन जो है मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी। मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी। तो देखिए, मौर्यकालीन की लिपि जो था वो ब्राह्मी लिपि जो था मौर्यकालीन लिपि
था। पानी की स्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है? देखिए, पानी के स्थायी कठोरता है तो ये होगा Na2CO3 से सोडियम के यौगिक को पानी के स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। बहलोल लोदी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम अंगूठा किससे दर्शाता है? अंगूठा किसे दर्शाता है? तो देखिए, अंगूठा जो है बल की दिशा को दर्शाता है। अंगूठा फ्लेमिंग के बाएं हाथ की जो रूल है वो बल की दिशा को दर्शाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसा आप लोग को याद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक जो हैं वो अश्व घोष हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है कि क्यू किसकी राजधानी है? क्यू जो है यूक्रेन की राजधानी है। क्यू यूक्रेन की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है? अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है? देखिए, ये है नासा का अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? देखिए, जो हिंदी होती है वो ही बंगाली भाषा की भी लिपि होती है। दोनों का लिपि जो होता है वो देवनागरी ही होता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? धनात्मकता पर क्या? देखिए, बाएं से दाएं जाएगा तो इस पर क्या विद्युत का धनात्मकता का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, ये होगा घटता है। तो धनात्मकता जो है वो बाएं से दाएं जाने पर घटता है और दाएं से बाएं हम जाएंगे तो बढ़ेगा। निचली बर्मा को भारत में किस काल में विलय किया था? निचली बर्मा को भारत में किसके काल में विलय किया गया था? तो देखिए, विलय का काल जो था वो लॉर्ड डलहौजी के समय होता था। तो देखिए, जो भी विलय होता था वो लॉर्ड डलहौजी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि BaCl2NaSO4 बराबर BaSO4 + 2NaCl में कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखिए, ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़े नहीं थे? गांधी जी किस आंदोलन से जुड़े नहीं थे? देखिए, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी जो थे वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ये हैं DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के आरोप पत्र पर कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाता है वो संसद के द्वारा लगाया जाता है। तो देखिए, इसमें होगा 1/4 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग पर हस्ताक्षर करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करता है? सदन की अध्यक्षता जो कौन करता है ये हो जाएगा उपसभापति पैनल के सदस्य। पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये था कृषि पर। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछे तो 1951 से 56 के बीच हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि अधिकांश प्राचीन ग्रंथ की भाषा क्या थी? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी? तो ये देखिए, जो बौद्ध ग्रंथ की भाषा थी वो पाली थी। शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित
की गई है। देखिए ये है राजस्थान में, शांति की मूर्ति जो है वो राजस्थान में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह का शासन अपनाई गई थी। राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह का शासन अपनाई गई थी। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक गणराज्य की तरह शासन अपनाई गई थी। समूह 13 का तत्व किस तरह के ऑक्साइड बनाएगा। समूह 13 का तत्व किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा। तो देखिए M2O3 की तरह ऑक्साइड बनाएगा। लेगोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है। लेगोंग नृत्य कहाँ से, किस देश से संबंधित है। तो देखिए लेगोंग जो है वो इंडोनेशिया से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है। देखिए मौलिक अधिकार के हनन से न्यायालय जाने से रोक सकता है। देखिए अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों को हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था। तो ये वो था 1992 ईस्वी में। तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश के परिवर्तन के कारण। प्रकाश के परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। दीपोर झील कहाँ स्थित है। दीपोर झील कहाँ स्थित है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि दीपोर झील जो होगा वो असम से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग किसके कमी से होता है। एनीमिया रोग जो है वो किसके कमी से होता है। तो आयरन के कमी से होता है। निम्न से किस राष्ट्रीय उद्यान का युग में जो है वो गलत है। कान्हा, मंडला, इंद्रावती, दांतेवाड़ा, बांधवगढ़, उमरिया, कुनो, छिंदवाड़ा। तो देखिए ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है और ये सभी जो है वो जगह का नाम दिया हुआ है। तो कौन इसका युग में जो है वो गलत है। तो देखिए यही होगा कुनो, जो छिंदवाड़ा में नहीं स्थित है। भारत राष्ट्रीय शासन अधिनियम 1919 में क्या शामिल था। क्या शामिल था। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रांतों में द्वैत शासन शामिल किया गया था। भारत के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम था, प्रांतों में द्वैत शासन लागू करने के लिए 1919 का अधिनियम लाया गया था। इसमें से कौन पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह मीन्स होता है लेटा हुआ। कौन सा ग्रह जो है वो लेटा हुआ ग्रह है। तो देखिए जो मंगल जो है वो पार्थिव ग्रह है। अगला क्वेश्चन जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या मांगे थी। 28 में जो है क्या मांगे थी। तो जो मांगे थी ये था डोमिनियन राज और प्रांतीय स्वायत्तता। डोमिनियन राज और प्रांतीय स्वायत्तता की मांग था नेहरू रिपोर्ट में। आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो देखिए पहले 5 था, अब 7 लाख कर दिया गया है। तो आयकर की सीमा जो है अब 7 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन बरही भेदी आग्नेय चट्टान है। बही भेदी आग्नेय चट्टान है। तो देखिए बेसाल्ट जो है वो बरही भेदी आग्नेय चट्टान है। चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है। चाय का निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए दूसरा है। चाय का निर्यात जो होता है वो दूसरा में भारत का स्थान है। नेक्स्ट है कि बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन सी है। बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन सी है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित है। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का कौन सा स्थान है। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए जो स्थान है वो 132वां स्थान है। आगे क्वेश्चन जो है
चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी जो है भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए कर्नाटक में पाए जाते हैं। और जो ऑप्शन में आपको कर्नाटक नजर आए उसको आप लोग मार देना है। तो इसका जो सही जवाब होगा तमिलनाडु और कर्नाटक में। आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है वो मनी ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड में। दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है? दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है? तो ये होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही बनाने में सहायक होता है। आगे क्वेश्चन है कि सुजीत जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया था? सुजीत जहाज जो था वो कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये हो जाएगा गोवा से सुजीत जहाज लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर जो है भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में 7वां स्थान भारत का है। हरे पौधे क्या हैं? हरे पौधे क्या हैं? तो देखिए हरे पौधे जो हैं वो उत्पादक हैं। हरे पौधे उत्पादक हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में से प्रति व्यक्ति आय किसका सबसे अधिक होगा? प्रति व्यक्ति आय किसका अधिक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मालदीव देश का। मालदीव देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल का पिता कौन है? मानव भूगोल का पिता कौन है? तो देखिए ये हो जाएगा विलास डी पॉल ब्लॉच। अशोक के समय चीन का शासक कौन था? अशोक के समय चीन का शासक कौन था? तो देखिए शी हुआंगती चीन का शासक था अशोक के समय। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो देखिए ये है दूध से संबंधित। ऑपरेशन फ्लड के खोजकर्ता जो थे वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत में कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा है? भारत में कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा है? तो देखिए BF7 जो है वो लेटेस्ट वेरिएंट है। तो फ्रेंड ये वीडियो को यहीं पर आज समाप्त करना पड़ रहा है। इस वीडियो का अगला पार्ट जो है आप लोग को अगले वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।